अब हम ध्वजांक विधि से ही अगला सवाल देखते हैं, जिसमें मैंने ध्वजांक अंक 2 लिए हैं और इसलिए मैंने तृतीय भाग में 2 अंक रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 में 8 का भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या 2 संख्या लेंगे 21 में भाग देना है 8 का। तो पहला जो स्टेप हमारा है उसमें 21 में हम 8 का भाग देंगे तो हमारे पास 8 दूनी 16, 2 पर भाग जाएगा, भागफल हमारे पास आएगा 2 और शेषफल रहेगा 21 में से 16 घटाने पर 5। तो भागफल यहाँ लिख लिया और शेषफल जस्ट अगली संख्या के आगे। तो नया भाज्य निकालने के लिए हमारे पास संख्या 50 है। 50 में से अब यहाँ पर 2 अंक है तो पहली बार में हम इस अंक का केवल पहले अंक से ही गुना करेंगे। तो 50 में से हम 14 घटाएंगे 7 गुणा 2, तो हमारे पास 36 प्राप्त होंगे। तो हमारे पास जो नया भाज्य प्राप्त हुआ है वो 36 है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें 36 को भाग देना है 8 से, तो हमारे पास भागफल होगा 8 चौक 32, तो 4 पर, और जो हमारे पास शेषफल होगा 4 ही हमारे पास शेषफल होगा। तो 4 मैं इस 15 से पहले थोड़ा सा लिख लेती हूँ। अब संशोधित भाज्य निकालने के लिए हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है वो है 41। 41 में से अब हमें यहाँ तिरछा गुना करना है। वो ऐसे करना है कि 4 का गुना 7 से करना है, 9 का गुना 2 से करना है। पहली बार में तो केवल हमने एक अंक था जब एक ही अंक का पहले अंक से गुना किया था, लेकिन अब 2 अंक हो चुके हैं तो इसका तो पहली संख्या से, 9 का 2 से, और 9 का गुना करेंगे 2 से। 41 माइनस 46, तो हमारे पास ये नेगेटिव मान प्राप्त हुआ है। तो भाज्य जो नया संशोधित भाज्य वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो जो प्रक्रिया 2 है वो हम दोबारा दोहराएंगे। तो यानी कि ये 4 हम यहाँ नहीं रखेंगे, इस 4 को कट कर देंगे। अभी यहाँ लिखते हैं प्रक्रिया 2 दोबारा करनी है। तो यहाँ पर हमने भागफल 4 नहीं रखना है, एक भागफल कम रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे 4 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 लिखना है। जब 8 का भाग 8 का 3 तक पहाड़ा पड़ेंगे, 8 या 24, 36 में से 24 घटाए तो हमारे पास 12 आए हैं। तो ये 4 भी यहाँ से कट कर देंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह पे 12 लिखेंगे। तो शेषफल हमारे पास 12 था। तो नया भाज्य हमारे पास आएगा, अब नई संख्या हमारे पास 121 हो चुकी है। 121 में से 7 या 21 और 9 दूनी 18 घटाने हैं, इसका इससे और इसका इससे गुना करने पर। तो 121 में से 39 घटाएंगे तो हमारे पास 82 प्राप्त हुआ है। तो इस 5 को मैं थोड़ा सा दूर लिख रही हूँ। ये 82 प्राप्त हुआ है। ये 82 में इस 5 से पहले लिख लेती हूँ। अब हमें भाग नहीं देना 8 से इन संख्याओं को, क्योंकि भाग केवल मध्य खंड तक ही देना है, तृतीय खंड में आने के भाग नहीं देना। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई वो 82 प्राप्त हुई है। 82 मैंने यहाँ लिख लिया है। अब जो अंतिम में क्रिया करनी है वो अब हमारे पास संख्या 825 प्राप्त हुई है। शुरू में हमने केवल पहली संख्या का गुना किया था, सेकंड पार्ट में दोनों का गुना किया था आपस में, और थर्ड में क्या करना है, सिर्फ अंतिम संख्या का गुना करना है। तो 825 में से 9 गुना 3 घटाएंगे तो 825 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास 798 प्राप्त होगा। तो अब जो हमारे पास जो शेषफल है वो 798 है और जो भागफल है वो हमारे पास
23 है। अब हम उपरोक्त सवाल जो अभी हमने किया था उसी सवाल को हम लोग थोड़ा इजी वे में या विनकुलम में बदल कर संख्या को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भाजक है यह बड़ी संख्या है, इसको विनकुलम में बदलते हैं। 9 का परम मित्र 1 है तो इसके ऊपर बार लगा दी। इससे पहले वाली संख्या पे एकाधिकेन और ये हो गया 8 का परम मित्र 2 है और यहाँ पे आ गया एकाधिकेन। और इसको अब 9 का परम मित्र नहीं लिखेंगे, इसको एज अ टीज रखेंगे क्योंकि हमने ध्वजांक में ये 2 अंक लेने हैं। तो केवल इन्हीं 2 अंकों को विनकुलम में बदलेंगे, मुख्यांक को 9 ही रहने देंगे। तो अब 9 मुख्यांक है और ये हमारे पास ध्वजांक संख्या है। चूँकि ध्वजांक संख्या 2 है इसलिए 2 अंक तृतीय कॉलम में जाएंगे और मध्य खंड में हम केवल बीच की संख्याएं जो बच रही हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 में 9 का भाग नहीं जा रहा इसलिए 2 संख्याएं ले लेंगे। 21 में 9 का भाग देना है हमें, तो जो पहला स्टेप है उसमें हम 21 में 9 का भाग देंगे। तो 9 भागफल जो हमारे पास होगा वो 2 होगा, 9 दूनी 18 और जो शेषफल होगा 21 में से 18 घटाए 3। तो भागफल लिखा मैंने यहाँ और शेषफल 3 लिखा इस संख्या से जस्ट पहले। अब फिर नया भाज्य निकालना है हमने, तो 30 माइनस इसका केवल पहली संख्या से गुना कर 2 दूनी या 2 बार का गुना करना है 2 से। तो 30 में से 4 बार घटाना है। चूँकि ये माइनस की संख्या होती है तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो हमारे पास 34 प्राप्त हो गया। तो नया भाज्य हमारे पास अब 34 है। फिर 34 में मैं 9 का भाग देना है तो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है। अब ये भाग जाएगा 9 तिया 27, 9 चौका 36 और शेषफल हमारे पास जो प्राप्त होगा वो है 34 में से 27 घटाएंगे तो 7 और 7 हम लिखेंगे यहाँ पे और भागफल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब भाग देना तो ख़त्म हो चुका है, अब आगे भाग नहीं देंगे क्योंकि तृतीय खंड में आ चुका है। भाग केवल यहाँ तक देना है। अब हम नया भाज्य निकालेंगे। हमारे पास 71 प्राप्त हुआ है। 71 में से अब वही तिरछा गुना करना है। 3 का गुना 2 बार से करेंगे, 3 गुना 2 बार प्लस 2 का गुना 1 बार से करेंगे, 2 गुना 1 बार। तो ये संख्या मैं 5 से पहले लिख दूंगी। अब जो हमारे पास नया अंक प्राप्त हुआ है वो है 795 थर्ड स्टेप में। अब पहले स्टेप में केवल पहली संख्याओं का गुना किया था, दूसरे में तिरछा गुना किया था। अब अंतिम स्टेप में केवल लास्ट वाले का 3 का गुना 1 बार से करना है और इसमें से घटाना है। अब चूंकि ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो 798। तो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ है 798 और भागफल प्राप्त हुआ है 23।